आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका कि नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियोज में इसके पहले हमने 6 लेक्चर हमारा हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो इसमें जल्दी से 1 मिनट देख लें हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल देगा, इनकम स्टेटमेंट देगा, या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देगा, या इनकम डिटेल्स देगा, और एक बैलेंस शीट देगा, या हो सकता है बैलेंस शीट का कुछ आइटम्स देगा। और इन्हीं के आधार पे हमें कई तरह का रेशियो फाइंड आउट करना है। और ये रेशियो चैप्टर हमें तभी समझ में आएगा, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सभी का अच्छे से आइडिया रहेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, खास तौर पे कंपनी बैलेंस शीट का अगर अच्छे से अनुभव है आपको, आप जानते हैं उसके आइटम्स को, कौन आइटम कहाँ पे जाएगा, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, आपसे इजीली बन जाएगा। एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लगता है, आप जान रहे हैं बनाने में। और बैलेंस शीट आप देख लेंगे, जैसे कि प्रीवियस कुछ आप लोगों की तरफ से कमेंट आया था बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने के लिए देखिए ना, एक यहाँ कुछ इक्विटी एंड लायबिलिटीज है जिसमें 4 आइटम है, 4 हेड है, और आपका ये असेट्स में 2 हेड है, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स। लेकिन ये और अच्छे से समझ में आएगा जब आपको बैलेंस शीट का ओल्ड फॉर्मेट भी आपके दिमाग में हो। तो एक बार देख लेंगे, सब पूरा प्रीवियस लेक्चर में है। हम लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग का डिस्कस क्या करना है, डील क्या करना है। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि कंप्लीटली सेल पे आधारित होगा। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक में हमारा क्या है आज का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हमसे सवाल कोई पूछ सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आखिर है क्या। तो देखिए ना कितना सिंपल है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, कह रहा है अकाउंटिंग रेशियो का एक प्रकार है, दैट हेल्प्स इन, जो मदद करता है, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में मदद करता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जब भी अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होगा तब। इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के एबिलिटी को रेफर करता है। दिस रेशियो मेजर्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, यह रेशियो मापता है, मेजर करता है, किसको मेजर करता है, तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को। किसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, तो किसी बिजनेस का। एकदम सिंपल टर्म्स में हम कैसे समझा सकते हैं इसको, ध्यान देंगे तो इन सिंपल सेंटेंस वी कैन से दैट all those ratios which reflects profit earning capacity of a business are known as profitability ratio। कहता है ना कि वह सारा रेशियो जो रिफ्लेक्ट करता है क्या चीज, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को किसी बिजनेस का, हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कह देंगे। These ratios are calculated on the basis of sales, shares and capital employed। ध्यान देंगे, ये जो यहाँ एंड है, दीज रेशियोज इस रेशियो का जो कैलकुलेशन होगा ना, सेल पे होगा, शेयर्स पे होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड पे आधारित होता है। मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा इस रेशियो का, तो परसेंटेज के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स बेटर सिचुएशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा है तो कोई भी, किसी भी इन्वेस्टर के लिए बढ़िया, कंपनी के लिए अच्छा, अगर अच्छा प्रॉफिट मुनाफा कमा रहा है तब तो अच्छा ही सिचुएशन में है, एंड वाइस वर्सा। और अगर बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो भाई बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं है, तब उसको हम बहुत अच्छे पोजीशन नहीं रखेंगे, वो अपने को इम्प्रूव करे।
बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो इन्वेस्टर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हायर है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सभी को रिटर्न अच्छा चाहिए आज के डेट में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, उसको हम 3 भागों में बांटे हैं, सेल्स पर आधारित, शेयर्स पर आधारित और कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है ना, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। आज हम सिर्फ उन्हीं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बात करेंगे जो कि कंप्लीटली सेल्स पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर डिफाइन करने कोई कहे, समझाने को कहे, तो कैसे कहेंगे? ऑल दोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेल्स, जो पूरी तरह से सेल्स पर आधारित हो, आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। इट मीन्स इफ द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज सेल्स, मतलब दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कैलकुलेशन का बेसिस सेल्स हो, देन रिजल्टिंग रेशियो, जो भी रेशियो आएगा, आर टर्म्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। मतलब बेसिस सेल होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के कैलकुलेशन का बेसिस अगर सेल्स है तो कह देंगे हम कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो कि सेल पे आधारित है। फॉलोइंग आर दी सम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विच आर बेस्ड ऑन सेल्स। अब ये जो सेल पर आधारित प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, इनमें कौन कौन से हैं? तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारा रेशियो आता है, भरा हुआ है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ अभी उन्हीं को यहाँ पे रखा है। जैसे सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक है ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान देंगे, ये 3 और 4 में बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है। 3 नंबर को फिर से देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और चौथा है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, इसमें प्रॉफिट नहीं है। आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं सबको। तो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, समझिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला तो यहीं से एक लाइन निकल गया कि यह एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट मेजर्स द रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप को मेजर करता है। किनके बीच का रिलेशनशिप? तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। वो तो शुरू में ही कहे हैं कि हम लोग परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। It is also it is also known as gross profit margin, इसको जीपी मार्जिन भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का? तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीपी इंटू 100 बाई नेट सेल्स, ऐसे भी इस फॉर्मूले की सहायता से भी जीपी रेशियो निकलता है। अब ये जो टर्म है ना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम इसको नीचे अभी समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में एक स्टेटमेंट है, अ फ्लक्चुएटिंग जीपी रेशियो। अगर जीपी रेशियो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा, कभी 10%, कभी 25%, कभी 5%, इस तरह का रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ, ये एक इशारा कर रहा है, इंडिकेटर है, मतलब आपको दर्शा रहा है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंफीरियर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है बहुत बढ़िया नहीं है। या तो प्रोडक्ट खराब है या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिव, बहुत इफिशिएंट नहीं है, अगर जीपी रेशियो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी रिलेशनशिप को बतला रहा है, ध्यान देंगे, ये भी रिलेशनशिप को ही बतला रहा है, बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट
सेल्स रेवेन्यू, अगेन वही चीज है, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स रेवेन्यू के रिलेशनशिप को जो रेशियो दिखलाएगा, जो रेशियो बतलाएगा, उस रेशियो को हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। इट इज नोन एज नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो का? तो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज है, सेम चीज है। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में एक स्टेटमेंट है, कहता क्या है ना कि यह मदद करता है, हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंपनीज मैनेजमेंट इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स। ध्यान दीजिएगा, ये इन्वेस्टर को मदद कर रहा, किस में मदद कर रहा? तो निर्धारण करने में, डिटरमाइन करने में, मतलब सोचने जानने में कि वेदर दी कंपनीज मैनेजमेंट, कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट एबल है, सक्षम है जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में फ्रॉम दी सेल्स। मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टर को इशारा करता है कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका मैनेजमेंट प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा सेल के कंपैरिजन में। इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो। इन्वेस्टर्स जो हैं इस रेशियो की सहायता से डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेशियो है। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगेन ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक लाइन तो यहीं से हो गया, दैट मेजर्स, जो कि मापता है रिलेशनशिप को बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स रेवेन्यू। मतलब ये भी रेशियो ना रिलेशनशिप को ही बतला रहा है, लेकिन रिलेशनशिप किसका है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स रेवेन्यू। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो आंसर आएगा परसेंटेज के रूप में आएगा। एंड फॉर्मूला क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? तो कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इनटू 100। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और जो फिगर आएगा उसको अगेन आप नेट सेल से डिवाइड कर दें। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेट सेल्स को ही कह रहा है, ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आइए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ऑपरेटिंग रेशियो। सिर्फ यहां ध्यान दीजिए, प्रॉफिट नहीं है, कंफ्यूजन ना हो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशन टू द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेशन। मतलब यह भी जो है ना निर्धारित करता है, क्या क्या निर्धारित करने में मदद करता है? क्या निर्धारित करने में मदद करता है? तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो मेरा काम चल रहा है उसका क्या कॉस्ट पड़ा इन रिलेशन टू रेवेन्यू अर्न्ड। रेवेन्यू अर्न मतलब सेल्स के कंपैरिजन में क्या कॉस्ट पड़ रहा है। सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेल्स के कंपैरिजन में, नेट सेल्स के कंपैरिजन में आपका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो फिगर आएगा उसको डिवाइड करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, फिर जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड कर देना वही नेट सेल से। आसान है, इसी चीज को दूसरे तरह से लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इस फॉर्मूले में जो जो टर्म को यूज किया है, बहुत सारा टर्म है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बहुत कुछ है। आइए
नोट्स में उनको समझे। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, आइए समझते हैं। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि साधारण शब्दों में एकदम सिंपल साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग नेट सेल्स कह सकते हैं। नेट सेल्स, ध्यान देंगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम एक और बोलते हैं और छोटा कम शब्दों में ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही बोलते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू is the revenue that a company generates from its primary business activity। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है, जो कंपनी है, जो 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 उसका मेन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है, जो उसका मेन वर्क है, उस काम को करते हुए उससे उस काम से उसको क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब जो प्राइमरी वर्क है उसका, उस वर्क को करते हुए उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है, उस काम को करके हमको कितना रेवेन्यू, कितना इनकम जनरेट हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उससे इनकम होना चाहिए। जैसे मेरा मान लीजिए कि फर्नीचर का बिजनेस है, हम लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से सामान बनवाते हैं, बेचते हैं, तो सिर्फ मेरा उसी एक्टिविटी से मेरा क्या इनकम होगा उसको देखना है। अब मान लीजिए वो जो जो फर्नीचर कारोबारी है, जो लकड़ी व्यापारी है, जो ये टिम्बर मर्चेंट है, मान लीजिए कि वो मार्केट में पैसा लगाए हुए है शेयर में या डिवेंचर में, अब वहां से उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, तो ये इंटरेस्ट या डिविडेंड उसका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, जो टिम्बर के बिजनेस से उसको क्या बिजनेस आया उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे या ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लेंगे। एकदम सिंपल शब्दों में जिस चीज में आप डील कर रहे हैं उससे, उसके मार्फत, उसके जरिए आपको कितना पैसा मिला, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ना, एग्जांपल समझिए। अ रिटेलर प्रोड्यूसेस इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू थ्रू मर्चेंटाइज सेल्स। मतलब जो एक रिटेलर है, मान लीजिए उसका राशन का दुकान है, तो जो उसका ग्रोसरी जो शॉप है, उसको सेल करके जो रेवेन्यू आया, जो पैसा आया, उसको बोलेगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये मान लीजिए ये रिटेलर जो है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, ये भी मार्केट में पैसा लगाए हुए है, बाजार में खूब पैसा लगाए हुए है, शेयर में लगाया है, डिवेंचर में लगाया है, बॉन्ड्स में लगाया है, वहां से उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, तो वो भी इनकम है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है, वो अदर इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। इसलिए डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम को हम ऑपरेटिंग में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, फिजिशियन है, फिजिशियन, ध्यान दीजिएगा। अब वो मर्चेंडाइज स्टॉक सेल तो नहीं करेगा। एक फिजिशियन है, derives their operating revenue from the medical services that they provide, जो वो प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू varies and based on business और द इंडस्ट्री। ऑपरेटिंग रेवेन्यू ना, ध्यान देंगे, ये वैरी करेगा, ये हमेशा वैरी करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसा बिजनेस है, कैसा इंडस्ट्री है ना, किस तरह का उसका सर्विस प्रोवाइडर है या स्टॉक बेचता है, व्यापारी है, क्या है। हमको लगता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। जिस चीज में आप व्यापार कर रहे हैं उससे संबंधित पैसे का आना। ठीक है। आइए हम लोग अब समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक वर्ड था आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां जैसे 3 नंबर में था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको समझते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देगा। इस नेट प्रॉफिट में आपको ऐड कर देना है ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस है नेट प्रॉफिट में जोड़ दीजिए। कुछ फिगर आ गया, मान लीजिए कि ये 100 रुपीज़ का था, ये मान लीजिए आपका 15 रुपीज़ का है, तो फिगर आ गया 115। अब इसमें करना क्या है ना कि ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स को घटा देना है। मान लीजिए 7 रुपीज़ का है, तो आपका फिगर आ गया 108। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि जो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उससे हट के कुछ एक्सपेंस लॉस हो जाए। ये सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, राशन का दुकान है। सामने में जो शोकेस रखे हैं जिसको फर्नीचर है, वो किसी कारण से हमको बेचना पड़ा। वो मेरा 50,000 रुपए का था, वो मेरा मेरा 45,000 में बिका। 5,000 का तो लॉस हो गया। तो क्या आपका काम फर्नीचर बेचना था? फर्नीचर बेचना तो नहीं था। तो वो जो लॉस हुआ ना, वो नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग लॉस के कारण आपका प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए एड बैक हो रहा है। इसी को उल्टा कर दिए, इसी एग्जांपल को, 50,000 का फर्नीचर था आपका और आप उसको 52,000 में सेल कर दिए, तो 2,000 तो आपका जो गेन हुआ वो क्या ऑपरेटिंग गेन है? आप क्या फर्नीचर बेचेंगे? नहीं, आपका सिंपल हमने एग्जांपल लिया, राशन का दुकान है और आपने काउंटर को ही सेल कर दिया, उससे 2,000 रुपए का इनकम हुआ, तो उस 2,000 को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक अगला वर्ड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरे शब्दों में समझिए, इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत शॉर्ट में बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा? तो दो ऑप्शन है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दिया जाए तो जो फिगर आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर सेल्स और जीपी मालूम है तो, और अगर नहीं मालूम है तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ओपनिंग स्टॉक लें, इसमें आप परचेजेज को जोड़ दें, इसमें आप ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें, जो फिगर आएगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें। अब ये जो फिगर आया ना, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। और एक चौथा जो वर्ड था ना, चौथा जो आपका फॉर्मूले में आया था, ध्यान देंगे, ये तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझा दिए। ऑल, इसको समझना, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ये ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्च होगा वो, प्लस इसमें ऐड कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होगा, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्चा होगा। तो इन दो फिगर को अगर ऐड कर देंगे ना, तो ये फिगर आएगा ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ये ऑपरेटिंग ही है, ध्यान देंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। इसको, ये सब क्या है ना, ये जो एक्सपेंस है सब, ये सब का सब क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में 4 वर्ड यूज किया था, 4 सेंटेंस था, उन चारों को समझा दिए। 4 ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आप एक बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। और आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स टू ऑल। गुड डे।